तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में से एक रोचक प्रसंग को मैंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने लंका जाते हैं और अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां पर सीता जी विरह से व्याकुल और अत्यंत उदास बैठी हुई हैं। उन्हीं व्याकुल देखकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सीता जी के लिए दी हुई अंगूठी उनके समक्ष गिरा देते हैं। उससे आगे का वर्णन मैं इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। जय बोलो बजरंगबली, जय बोलो हनुमान की, ज्ञान और बुद्धि के सागर पवन पुत्र हनुमान की। मन में दृढ़ संकल्प लिया, हृदय राखे राम जी, सीता माँ की खोज में निकल पड़े हनुमान जी। कभी लंकिनी कभी सुरसा, आई बहुत बाधाएं, सबको जीता बुद्धि बल से, तनिक नहीं घबराए। पहुँचे अशोक वाटिका, जहाँ माँ सीता बैठी उदास, मन में विचार कर मुद्रिका डाली उनके पास। अब अंगूठी डाल दी है तो चौक पड़ी सीता जी, देख अंगूठी राम की, गिराई जो हनुमान ने, पहचान वह श्री राम की। अचंभित हुई सिया देखकर अंगूठी अपने प्राण की, कभी हर्षित कभी विस्मित सी, देखें यहाँ वहाँ जान की। कौतूहल मन में भरा, सोचने वह यह लगी, रघुपति को ब्रह्मांड में जीत कोई सकता नहीं। माया से कोई रच सके ऐसा भी संभव नहीं। कहाँ से फिर आई यह मुद्रिका राम नाम की। अब हनुमंत जो छिपे हुए थे, बोले वचन विनीत, प्रभु राम का किया गुणगान, मानो सुंदर गीत। सीता जी सुध भूल कर अब सुनने उनको लगी, आदि से फिर अंत तक कथा कपीश्वर ने कही। माता बोली, कौन हो तुम, अमृत कथा जिसने कही, कहाँ छिपे हो, प्रकट क्यों होते नहीं। मधुर वचन सुन प्रकट हुए तब वीर हनुमान, जानकी जी उन्हें देखकर हुई बहुत हैरान। पवन सुत बोले, प्रभु का सेवक हूँ मैं माता, करुणा निधान की शपथ मैं खाता। मैं ही लाया हूँ यह मुद्रिका श्री राम की, भेजी है उन्होंने यह निशानी अपने याद की। पूछा वैदेही ने उन्हें यह विस्मय हुआ, कैसे कैसे नर वानर का साथ हुआ, कैसे कैसे नर वानर का साथ हुआ। हनुमान जी ने सब कथा कही विस्तार से, कैसे और कहाँ मिले वह प्रभु श्री राम से। तब सीता माँ को सब विश्वास हुआ, मन में अति हर्ष और उल्लास हुआ। कुशल पूछी कैसे हैं दोनों भाई, अपने दिल की भी व्यथा सुनाई। हैं कोमल हृदय और हैं कृपा निधान, फिर निष्ठुर हो गए क्यों सिया के राम। कैसे प्रश्न पूछती हैं कोमल हृदय और हैं कृपा निधान, फिर निष्ठुर हो गए क्यों सिया के राम। क्या याद कभी मुझको करते मेरे देव, क्या याद कभी मुझको करते मेरे देव। देख सकूंगी कब उनको, कब शीतल होंगे मेरे नेत्र। हनुमान जी बोले सब शेष कुशल है, पर आपके दुख से मन विकल है। यह कहकर उन्हें प्रभु का संदेश सुनाया, जिसको कहकर आँखों में जल भराया। रामचंद्र जी के सुन प्रिय वचन, माँ सीता हो गई प्रेम मगन। अपनी उनको सुध न रही, फिर केसरी सुत ने यह बात कही। रघुनाथ के बाण हैं अग्नि समान। क्या बात कही? रघुनाथ के बाण हैं अग्नि समान,
राक्षसों के समूह हैं पतंग समान। हे माँ, तुम बस धैर्य रखो, शत्रु की सेना को भस्म ही समझो। उनको दिलासा दे रहे हैं कि भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं। पवन पुत्र ने सीता जी को विश्वास दिलाया और अपना विशाल रूप दिखलाया। पवन पुत्र ने सीता जी को विश्वास दिलाया और अपना विशाल रूप दिखलाया। सुमेरु पर्वत जैसा अति विशाल शरीर शत्रु को भयभीत करे, बलशाली और वीर। माता तब आश्वस्त हुआ पूर्ण विश्वास, हनुमान को प्रिय जानकर दिए ये वरदान। हे पुत्र, तुम रहो अजर अमर और गुणों की खान। हे पुत्र, तुम रहो अजर अमर और गुणों की खान। प्रभु तुम पर कृपा करें, हो बलशील निधान। जय श्री राम।